चालू करिए। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 6.5 है। क्लाइमेक्स कोचिंग में आपका स्वागत है। एक बात जानिए, तो तबीयत खराब है जी, इसीलिए इतने दिन तक हम वीडियो नहीं डाल सके। आइए आज हम 6.5 अच्छा है। 6.5 जो चैप्टर है ये थोड़ा सा टफ है, मॉडरेट लेवल जिसे बोलते हैं, इसलिए हम सोच रहे हैं बच्चों को थोड़ा मदद के लिए एक क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कर रहे हैं। बहुत आसान तरीका, बहुत ईजी तरीके से, कमज़ोर स्टूडेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद क्वेश्चन है। आइए देखिए क्या लिखा है जी। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज है, और एंगल पी समकोण है। एंगल पी क्या है जी? समकोण है। आप फिगर को देखिए, कोण पी समकोण है। क्यू आर पर बिंदु यम इस प्रकार स्थित है कि पी एम लंब डाला गया है क्यू पर। जो हमारा पी एम है ये किस पर परपेंडिकुलर है जी? ये हमारा है क्यू आर पर ही लंब डाला गया है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। हमें प्रूफ करना है पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। हाँ बच्चों याद रखिए, क्वेश्चन को लगाने से पहले सबसे अच्छी एक बात देखना पड़ता है जी। इसमें जी ट्रायंगल 1 2 है, एक पूरा वाला ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि कौन सा ट्रायंगल लें और उस ट्रायंगल को लेकर के हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करके हम उसके सिमिलर कर लेंगे, और हिंदी में बोलते हैं समरूपता कर लेंगे। आइए, समरूपता को आप जानते होंगे फार्मूला, जैसे आप मैंने बताया था जी, सिमिलरिटी का रूल होता है जी। क्या क्या होता है? जैसे एंगल एंगल या आपका इक्वल हो जाए, दो समरूप त्रिभुजों का, अगर दो आपका समरूप त्रिभुज है उसमें दो एंगल आपस में बराबर हो जाए, या तो आपको साइड एंगल साइड हो, या तो आपका साइड और साइड एंगल हो जाए, मतलब साइड साइड आपको इक्वल हो जाए, तो सिमिलर का रूल होता है जी। मैंने बताया जिसमें एक रूल बताया, बड़ा आसान से जी, तरीका ट्रिक है जी मेरे बच्चों को याद करने के लिए। एक आदमी है ए फार उसका नाम है, वो क्या करता है बच्चों, वो कभी सोचता है अपने लाइफ में शादी करूँगा, तो शादी करेगा, अगर उसका शादी होगी तो उसकी वाइफ आएगी, जो वाइफ की माँ होगी वो सास कही जाएगी। तो बच्चों क्या होती है, जो सास होगा, अगर सास रिलेशन अच्छा होगा, इसलिए बच्चों यहाँ क्या ए है, एक आदमी होगा जो शादी करेगी, तो यहाँ क्या आएगा सास। सास बनने के बाद अगर उसका रिलेशन अच्छा है तो बच्चों मामला ठीक ठाक चलेगा, नहीं तो अगर सास खराब है बच्चों, सास ससुर सत्यानाश हो जाएगा। इसको याद कर लेंगे। किसी भी समरूपता को कंप्लीट करना है, किसी भी समरूपता को दो समरूप करना है, सिमिलर करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, दो एंगल को बराबर करेंगे, या तो दो साइड को बराबर करके एंगल भी होगा, या तो साइड साइड साइड। आइए हम इसको देखते हैं जी ध्यान से। ठीक है बच्चों, आइए सवाल लगाते हैं। अब इसमें बात आती है कौन सा ट्रायंगल को समरूप करना है। कौन सा ट्रायंगल? क्यू एम है बच्चों। क्यू एम कहाँ दिखा, देखिए यहाँ पर देखिए जी, क्यू एम कहाँ पर है जी? क्यू एम देख रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो ट्रायंगल लेना है हमें, ट्रायंगल कौन सा होगा? ट्रायंगल क्यू एम पी। कौन सा ट्रायंगल होगा? क्यू एम पी समरूप करना है जी एम आर है, एम आर है जी। आपका ए वाला ट्रायंगल होगा, ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे बच्चों, क्या लेंगे? पी एम आर ले लेंगे। इस ट्रायंगल को लिख लेंगे हम लोग सावधानी पूर्वक। लिखने के बाद इसे समरूप करेंगे। समरूप करने का क्या होगा जी? हम देखेंगे हमारा जो एंगल यम है, दोनों ट्रायंगल में यम कॉमन है। इस ट्रायंगल में भी यम है, मतलब कि यम यहाँ भी 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है। हम ये कह सकते हैं जी हमारा जो एंगल यम है इज इक्वल टू यम जो एंगल है, इसे बता सकते हैं प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। ठीक है। और दूसरा जी, अब आप देखेंगे भी हमारा जो पी एंगल है ये भी समकोण है, मतलब राइट एंगल है, लेकिन हम इसे समकोण, क्योंकि हमारे में डिवाइड किया है, समद्विभाजक किया है, तो हम ऐसे डायरेक्टली एंगल नहीं कह सकते 90 डिग्री। तो हम एक बात बता सकते हैं कि एंगल पी जो है इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू क्या है हमारा है, एक कॉमन एंगल है, उभयनिष्ठ एंगल है। क्या है जी? ये उभयनिष्ठ एंगल है, उभयनिष्ठ कोण है। आइए अब देखो, दो ही चीज तो हमें पता करना था समरूपता के लिए। इसका मतलब जो समरूपता की कसौटी होगी, एंगल की समरूपता कसौटी होगी। इस प्रकार हमारा जो ट्रायंगल होगा क्यू एम पी समरूप है पी एम आर के। कौन कौन से एंगल जी? पी एम आर के। बच्चों यहाँ लिख देंगे एंगल की कोण की समरूपता की कसौटी है। क्या लिखेंगे जी? कोण की समरूपता की कसौटी लिख लेंगे। आइए सवाल को लिखते हैं हम जी। आइए देखते, अब हम लोग ये कर लिए
हाँ, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक ये तो जी हर क्वेश्चन में जब प्रूफ करना होगा, बिना समरूप किए हम अगर सवाल लगाते हैं तो एग्जामिनर हमें नंबर कम देगा। ये हमें बहुत ध्यान से देखना है। हमने बहुत देखा है कि बहुत से अध्यापक क्या करते हैं, डायरेक्टली समरूप करा देते हैं, एक नंबर बना देते हैं। बच्चों हमें ध्यान देना है कि हमें इसको समरूप करने के लिए सवाल प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम 2 ट्रायंगल लेकर के समरूप करेंगे। ठीक है, आइए बच्चों हम समरूप करते हैं। हमें क्या प्रूफ करना है जी, PM² = QM × MR। बहुत आसान ट्रिक बता रहे हैं जी, ध्यान से सुनिएगा कैसे लगाना है। देखो बच्चों, PM है, सबसे पहले एक ट्रिक से हिसाब से इसको बनाएंगे हम लोग। PM है, आइए देखते हैं हम लोग कैसे लिखते हैं जी, इस प्रकार PM अपान कौन सा रखेंगे, अपान में कौन सा ओ होगा आपको जी, साइड होगी QM होगा, इज इक्वल टू बच्चों दूसरा क्या होगा जी, MR। याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन तो नहीं मिटा सकते जी, एग्जामिनर क्वेश्चन देगा, ये ट्रिक याद रखिएगा। PM अपान QM, PM अपान QM, PM अपान QM। आइए दूसरा बार, ये तो हो गया जी ना, बच्चा कौन सा, MR है। बच्चों आराम से लिखना, MR अपान, देखिए इसके साथ भी एक गया था, अब इसके साथ, अब इसका नंबर पहले आया, अब इसका नंबर आ गया जी, PM आ गया। बच्चे ट्रायंगल के आप लिख सकते हैं जी, यहाँ से भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसका एक रूल और होता है जी, जैसे इसको पहले लिखते हैं, फिर इसको पहले लिखेंगे, फिर इसको MP लिखते हैं तो MR एक बच्चों तबीयत बहुत ख़राब है जिससे आपको पता चल रहा होगा, फिर भी हम आपकी क्लास में क्लास ले रहे हैं आपकी। आइए देखिए जी, अब क्या करेंगे जी, बहुत आसान से बच्चों, इतना कॉमन सेंस से देखकर पता चल जाता है। PM का मल्टीप्लाई PM में करेंगे, PM का मल्टीप्लाई PM में करेंगे बच्चों, हो जाएगा PM² = QM = क्या हो जाएगा जी आपका, QM × MR। देखिए जी एक लाइन में आपका प्रूफ हो गया। इसमें सबसे कमजोर जी ये बातें हैं समरूपता के नियम से, अगर ये समरूप हो जाता है तो हम लोग ये डायरेक्ट ट्रिक बनाते हैं कि इसके PM अपान से QM लिखते हैं, और उसके बाद ये अगर लिख लिया तो MR अपान PM। ऐसे हर तरीके फार्मूला अगर लगाएंगे बहुत आसानी से आपका प्रूफ हो जाएगा। इसमें जो वो कमजोर स्टूडेंट होता है उसको आपको कर लेना है कंप्लीट। बच्चों आ गया PM² = QM MR, ठीक है जी, ओके चालू करिए। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 6.5 है, क्लाइमेक्स कोचिंग में आपका स्वागत है। एक बात जानिए, तो तबीयत खराब है जी, इसीलिए इतने दिन तक हम वीडियो नहीं डाल सके। आइए आज हम 6.5 अच्छा है, 6.5 जो चैप्टर है ये थोड़ा सा टफ है, मॉडरेट लेवल जिसे बोलते हैं, इसलिए हम सोच रहे हैं बच्चों को थोड़ा मदद के लिए ये क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कर रहे हैं। बहुत आसान तरीका, बहुत ईजी तरीके से, कमज़ोर स्टूडेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद क्वेश्चन है। आइए देखिए क्या लिखा है जी, PQR एक समकोण त्रिभुज है, PQR एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज है, और एंगल P समकोण है। एंगल P क्या है जी, समकोण है। आप फिगर को देखिए, कोण P समकोण है। QR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM लंब डाला गया है Q पर। जो हमारा PM है ये किस पर परपेंडिकुलर है जी, ये हमारा है QR पर ही लंब डाला गया है। आइए क्वेश्चन देखते हैं, हमें प्रूफ करना है PM² = QM × MR। हाँ बच्चों याद रखिए, क्वेश्चन को लगाने से पहले सबसे अच्छी एक बात देखना पड़ता है जी, इसमें जी ट्रायंगल 1 2 है, एक पूरा वाला ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि कौन सा ट्रायंगल लें और उस ट्रायंगल को लेकर के हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करके हम उसके सिमिलर कर लेंगे, और हिंदी में बोलते हैं समरूपता कर लेंगे। आइए समरूपता को आप जानते होंगे फार्मूला, जैसे आप मैंने बताया था जी, सिमिलरिटी का रूल होता है जी, क्या क्या होता है, जैसे एंगल या आपका इक्वल हो जाए, दो समरूप त्रिभुजों का, अगर दो आपका समरूप त्रिभुज है उसमें 2 एंगल आपस में बराबर हो जाए, या तो आपको साइड एंगल साइड हो, या तो आपका साइड और साइड एंगल हो जाए, मतलब साइड आपका इक्वल हो जाए, तो सिमिलर का रूल होता है जी। मैंने बताया जिसमें एक रूल बताया बड़ा आसान से जी, तरीका ट्रिक है जी मेरे बच्चों को याद करने के लिए। एक आदमी है ए फार उसका नाम है, वो क्या करता है बच्चों, वो कभी सोचता है अपने लाइफ में शादी करूँगा, तो शादी करेगा, अगर उसका शादी होगी तो उसकी वाइफ आएगी, जो वाइफ की माँ होगी वो सास कही जाएगी। तो बच्चों क्या होती है, जो सास होगा, अगर सास रिलेशन अच्छा होगा, इसलिए बच्चों यहाँ क्या ए है, एक आदमी होगा जो शादी करेगी, तो यहाँ क्या आएगा सास। सास बनने के बाद अगर उसका रिलेशन अच्छा है तो बच्चों मामला ठीक ठाक चलेगा, नहीं तो अगर सास खराब है बच्चों, सास ससुर सत्यानाश हो जाएगा। इसको याद कर लेंगे। किसी भी समरूपता को कंप्लीट करना है, किसी भी समरूपता को दो समरूप करना है, सिमिलर करना है,
तो हम लोग क्या करेंगे, दो एंगल को बराबर करेंगे या तो दो साइड को बराबर करके एंगल भी होगा, या तो साइड साइड साइड। आइए हम इसको देखते हैं जी ध्यान से। ठीक है बच्चों, आइए सवाल लगाते हैं। अब इसमें बात आती है कौन सा ट्रायंगल को समरूप करना है। कौन सा ट्रायंगल, क्यूएम है बच्चों। क्यूएम कहाँ दिखा, देखिए यहाँ पर देखिए जी, क्यूएम कहाँ पर है जी, क्यूएम। क्यूएम देख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये जो ट्रायंगल लेना है हमें, ट्रायंगल कौन सा होगा, ट्रायंगल क्यूएमपी। कौन सा ट्रायंगल होगा, क्यूएमपी समरूप करना है जी यम आर है जी। आपका ये वाला ट्रायंगल होगा, ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे बच्चों, क्या लेंगे, पी एम आर ले लेंगे। इस ट्रायंगल को लिख लेंगे हम लोग सावधानी पूर्वक। लिखने के बाद इसे समरूप करेंगे। समरूप करने का क्या होगा जी, हम देखेंगे हमारा जो एंगल यम है, दोनों ट्रायंगल में यम कॉमन है। इस ट्रायंगल में भी यम है, मतलब कि यम यहाँ भी 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है। हम ये कह सकते हैं जी हमारा जो एंगल यम है इज इक्वल टू यम जो एंगल है, इसे बता सकते हैं प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। ठीक है। और दूसरा जी, अब आप देखेंगे भी हमारा जो पी एंगल है ये भी समकोण है, मतलब राइट एंगल है, लेकिन हम इसे समकोण क्योंकि हमारे में डिवाइड किया है, समद्विभाजक किया है, तो हम ऐसे डायरेक्टली एंगल नहीं कह सकते 90 डिग्री। तो हम एक बात बता सकते हैं कि एंगल पी जो है इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू क्या है हमारा, है एक कॉमन एंगल है, उभयनिष्ठ एंगल है। क्या है जी, ये उभयनिष्ठ एंगल है, उभयनिष्ठ कोण है। आइए अब देखो, दो ही चीज तो हमें पता करना था समरूपता के लिए। इसका मतलब जो समरूपता की कसौटी होगी, एंगल की समरूपता कसौटी होगी। इस प्रकार हमारा जो ट्रायंगल होगा क्यू एम पी समरूप है पी एम आर के। कौन कौन से एंगल जी, पी एम आर के। बच्चों यहाँ लिख देंगे एंगल की कोण की समरूपता की कसौटी है। क्या लिखेंगे जी, कोण की समरूपता की कसौटी लिख लेंगे। आइए सवाल को लिखते हैं हम जी। आइए देखते, अब हम लोग ये कर लिए। हाँ, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक ये तो जी हर क्वेश्चन में जब प्रूफ करना होगा, बिना समरूप किए हम अगर सवाल लगाते हैं तो एग्जामिनर हमें नंबर कम देगा। ये हमें बहुत ध्यान से देखना है। हमने बहुत देखा है कि बहुत से अध्यापक क्या करते हैं, डायरेक्टली समरूप करा देते हैं, 1 नंबर बना देते हैं। बच्चों हमें ध्यान देना है कि हमें इसको समरूप करने के लिए, सवाल प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम 2 ट्रायंगल लेकर के समरूप करेंगे। ठीक है, आइए बच्चों हम समरूप करते हैं। हमें क्या प्रूफ करना है जी, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। बहुत आसान ट्रिक बता रहे हैं जी, ध्यान से सुनिएगा कैसे लगाना है। देखो बच्चों, पी एम है, सबसे पहले एक ट्रिक से हिसाब से इसको बनाएंगे हम लोग। पी एम है, आइए देखते हैं हम लोग कैसे लिखते हैं जी, इस प्रकार पी एम अपान कौन सा रखेंगे, अपान में कौन सा ओ होगा आपको जी, साइड होगी, क्यू एम होगा, इज इक्वल टू बच्चों दूसरा क्या होगा जी, एम आर। याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन तो नहीं मिटा सकते जी, एग्जामिनर क्वेश्चन देगा, ये ट्रिक याद रखिएगा। पी एम अपान क्यू एम, पी एम अपान क्यू एम, पी एम अपान क्यू एम। आइए दूसरा बार, ये तो हो गया जी ना, बच्चा कौन सा, एम आर है। बच्चों आराम से लिखना, एम आर अपान, देखिए इसके साथ भी गया था, अब इसके साथ, अब इसका नंबर पहले आया, अब इसका नंबर आ गया जी, पी एम आ गया। बच्चे ट्रायंगल के आप लिख सकते हैं जी, यहाँ से भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसका एक रूल और होता है जी, जैसे इसको पहले लिखते हैं, फिर इसको पहले लिखेंगे, फिर इसको एम पी लिखते हैं तो एम आर एक बच्चों तबीयत बहुत ख़राब है जिससे आपको पता चल रहा होगा, फिर भी हम आपकी क्लास में क्लास ले रहे हैं आपकी। आइए देखिए जी, अब क्या करेंगे जी, बहुत आसान से बच्चों, इतना कॉमन सेंस से देखकर पता चल जाता है। पीएम का मल्टीप्लाई पीएम में करेंगे, पीएम का मल्टीप्लाई पीएम में करेंगे बच्चों, हो जाएगा पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी आपका, क्यू एम इंटू एम आर। देखिए जी, एक लाइन में आपका प्रूफ हो गया। इसमें सबसे कमजोर जी ये बातें हैं समरूपता के नियम से, अगर समरूप हो जाता है तो हम लोग ये डायरेक्ट ट्रिक बनाते हैं कि इसके पीएम अपान से क्यूएम लिखते हैं, और उसके बाद ए अगर लिख लिया तो एम आर अपान पीएम। ऐसे हर तरीके फार्मूला अगर लगाएंगे बहुत आसानी से आपका प्रूफ हो जाएगा। इसमें जो वो कमजोर स्टूडेंट होता है उसको आपको कर लेना है कंप्लीट। बच्चों आ गया पीएम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम आर, ठीक है जी, ओके।